यीशु की लालसा को पूछा है कि उसकी लालसा मेरे और आपके लिए क्या है। मैं और आप कितनी आसानी से यीशु को दर किनारे कर देते हैं। कई बार मैं और आप आसानी से यीशु को बहुत हल्के में ले लेते हैं। कई बार मैं और आप यीशु की बातों को बहुत हल्के में लेकर अपने हिसाब से चलते हैं, और जब हमारे ऊपर आती है कहते हैं यीशु आजा आजा आजा, तू कब आएगा। और ये समय है कि हम उसकी हुजूरी में रहें। थोड़ी सी देर आपसे बात करूंगा। और रोहित एक बात को कह रहा था वचन के अंदर, जब वो आराधना करवा रहा था उसने जकई का नाम लिया, और वो एक बात कह रहा था कि उसके अंदर वो लालसा थी। हालेलुया। क्या थी? और लालसा क्या थी? यीशु मसीह को देखने की, या यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए। हालेलुया। और जब वो ये बात कह रहा था तो मेरे मन में भी ये बात आ रही थी कि आज मैं और आप उस जकई के समान हैं। चर्च सब यहीं पर हैं। क्या हमारे अंदर भी लालसा है? जब मैं पूछता हूं लालसा है तो हर कोई कहता है ना। अगर आप ऐसे करेंगे तो भी दिक्कत है कि पास्टर जी सामने से देख रहे हैं, या मेरा पड़ोसी देख रहा है कि ये कह रहा है नहीं है ना। पर आज कहना चाहता हूं किसी को दिखाए ना। आपका पड़ोसी देखकर भी क्या कर लेगा? यही कहेगा अरे तुम्हारे अंदर प्रभु के लिए लालसा नहीं है ना। यही कहेगा। लेकिन आज कहना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह वास्तव में मेरे और आपके लिए क्या कहता है। क्या हमने कभी सोचा है? मैं बैठा था जब आराधना चल रही थी, बहुत सी बातें आ रही थी। जब हम तकलीफ में होते हैं, मैं अब बात कर रहा हूं, प्रचार नहीं कर रहा हूं, है ना। जब हम बीमार होते हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और डॉक्टर कह दे 10 मिनट आपके पास है केवल। उनके रिश्तेदारों को बोल दे केवल इनके पास 10 मिनट हैं, और आप एक अच्छे विश्वासी हैं, तो आप क्या करेंगे? थोड़ा जोर से बोलें, थोड़ा और जोर से बोलें। आज थोड़ा सुनाई कम दे रहा है। क्या करेंगे? आगे वाले बिल्कुल भी नहीं बोल रहे। क्या करेंगे? पीछे वाले चुप, बिल्कुल आगे की लाइन, काली कुर्सियों पर जो बैठे ना, आज उनकी परीक्षा है। क्या करेंगे? तो आवाज आ नहीं रही, इधर से नहीं आ रही, प्रदीप की तरफ से। क्या करेंगे? हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु डॉक्टर ने केवल 10 मिनट दिए हैं और 5 मिनट हो चुके हैं तुझे पुकारते पुकारते। अब परमेश्वर कह रहा है कि मैं आ रहा हूं। क्या कह रहा है? मैं आ रहा हूं। फिर आप घड़ी देख रहे हैं, प्रभु 8 मिनट हो गए, 2 मिनट रह गए हैं, परमेश्वर तू कहां है? परमेश्वर कह रहा है मैं आ रहा हूं। करते करते आधा मिनट रह गया। दिल में क्या चल रहा होगा उस समय? क्या चल रहा है? प्रभु 10 मिनट से पुकार रहा हूं, कहां पर है तू? आधा मिनट रह गया, देख मेरा प्रिय, अगर तू नहीं आया तो चला जाएगा। मेरा बड़ा लगाव है, मैं इसके बगैर आधा मिनट भी नहीं रह सकता। क्या करूंगा प्रभु? आजा, तू इतनी देर से कह रहा है मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। हमारे दिल की धड़कनें उस व्यक्ति से तेज हो जाएगी जो बिस्तर के ऊपर लेटा है, क्योंकि मालूम है सिर्फ अब आधा मिनट रह गया है, और हमारी लालसा यह है कि यीशु तू आ और चमत्कार कर, इस व्यक्ति को बचा ले ताकि मैं फिर से इसके साथ रहूं। आज मैं ये कहना चाहता हूं चर्च, क्या मैंने और आपने कभी प्रभु यीशु की लालसा को पूछा है कि उसकी लालसा मेरे और आपके लिए क्या है? मैं और आप कितनी आसानी से यीशु को दर किनारे कर देते हैं। कई बार मैं और आप आसानी से
यीशु को बहुत हल्के में ले लेते हैं। कई बार मैं और आप यीशु की बातों को बहुत हल्के में लेकर अपने हिसाब से चलते हैं, और जब हमारे ऊपर आती है कहते हैं यीशु आजा आजा आजा, तू कब आएगा? क्योंकि कुछ तो चला जाएगा मेरे पास से अगर तू नहीं आया। प्रभु यीशु कहता है क्या बेटा, मैं भी तुझसे मिलने की ऐसी ही लालसा करता हूं। हालेलुया हालेलुया। जक्कई को जानते हैं, उसने क्या किया यीशु से मिलने के लिए? आवाज बहुत कम आ रही है आज मुझे ना, शायद कान में कुछ है। क्या किया? पेड़ पे चढ़ गया। बहुत सारे लोग कहते गूलर का पेड़ कमजोर होता, मुझे नहीं मालूम, कभी मैंने चढ़ के नहीं देखा, पर जो लोग कहते हैं मैं उसकी बात पे विश्वास करता हूं। उसने क्या किया? यीशु से मिलने की लालसा की। चर्च, हम केवल यीशु से तब ना मिले जब हमें कुछ चाहिए। चर्च, हम यीशु से तब ना मिले जब हमारे किसी व्यक्ति के पास केवल आधा मिनट रह गया है। यीशु उस समय के मिलने के लिए नहीं है केवल, लेकिन यीशु इसलिए है कि हम उससे रोज मिले। जब सब कुछ ठीक है तब भी मिले, और जब सब ठीक नहीं है तब तो उसके चरणों में आकर बैठ जाए और कहे कि प्रभु तुझे छोड़कर कहां जाऊं, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे पास है। बहुत सारी बातें मेरे मन के अंदर आराधना के दौरान चल रही थी, और मैं देख रहा था कि प्रभु आज कितने लोग तुझसे ऐसी लालसा रखते हैं। और जब रोहित ने यह कहा जक्कई, तो मैंने अपनी डायरी को उस जगह खोला और यही वचन मेरे सामने आया। लूका की किताब उसका 19 अध्याय के एक वचन को अगर पढ़ देंगे जी। जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था जी। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। ये व्यक्ति यीशु से मिलना चाह रहा है, लेकिन मालूम है यीशु से मिलने में इसके सामने बहुत सारी रुकावटें हैं। पहली रुकावट, ना 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 ना, पहली रुकावट नहीं, पहली रुकावट पैसा। पहली रुकावट बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा। क्या लिखा है? वो बहुत जो धनी होता है ना, वो भी एक रुकावट है ना। कई बार धन भी बड़ी रुकावट बन जाता है। फिर दूसरी रुकावट भीड़ थी, और तीसरी रुकावट वो नाटा था। लेकिन आज कहना चाहता हूं, इसने सारी रुकावटों को पार कर दिया। सिर्फ क्यों? क्योंकि उसके मन में एक लालसा आ गई थी कि मैं आज यीशु से मिलना चाहता हूं। आज कहना चाहता हूं, जब आप प्रभु के भवन की ओर चलने की कोशिश करेंगे, बहुत सी रुकावटें आएंगी। चर्च, बहुत सी रुकावटें आएंगी, पर पार करना मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बहुत आसानी से ये बात भी मालूम है किसके ऊपर डाल देते हैं? किसके ऊपर डाल देते हैं? थोड़ा जोर से बोले। कोई कह रहा है परमेश्वर पे, कोई कह रहा है शैतान पे, और दोनों ही बात सत्य है। जो ज्यादा आत्मिक होते हैं वो प्रभु पे डाल देते हैं कि शायद प्रभु नहीं चाहता था, और जो थोड़े कम आत्मिक होते हैं वो किस पे डालते हैं? शैतान ने ऐसा कर दिया। और पर जो मेरा जैसा व्यक्ति है वो ये कहेगा ना प्रभु ने कुछ किया ना शैतान ने कुछ किया, ये डिसीजन आपका था। हालेलुया। समझ रहे बात?
ना प्रभु ने कुछ किया और ना कई बार तो शैतान भी एक कोने में बैठ के कहता, पास्टर इधर आपके चर्च के लोग बड़े खराब हैं। हाँ, कहता है मुझसे कई बार। मैं कहता हूं भाई क्यों? मन खुद नहीं था, डाल मुझ पे दिया कि शैतान ने रोक दिया। बड़ी कोशिश कर रहा था, शैतान ने रोक दिया। पर वो कहता मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ, मुझसे कहता है वो कई बार आके, कहता सिखाओ अपने चर्च के लोगों को, है ना, मेरा कोई इसमें हाथ नहीं था। पर डाल सारी बात मुझ पे दी, मन तो उनका ही नहीं था आने का, डाल मुझ पे दी। और कई बार खुदा कहता बेटा मुझ पे डाल दी कि शायद प्रभु नहीं चाहता था। क्या मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा बेटा चर्च जाए? क्या मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी चर्च जाए? नहीं नहीं, वो कहता नहीं, मैं तो चाहता था पर मुझ पे डाल दिया। मालूम है क्यों? क्योंकि उनका मन नहीं था। हालेलुया। लेकिन आज कहना चाहता हूं, किसी पे ना डालें, ना शैतान पे डालें, ना प्रभु पे डालें। अपने आप को देखें, क्या मैं और आप हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर कर हम प्रभु की नजदीकता में आ रहे हैं? चर्च पढ़ाते ये वाला वचन ग्रुप के ऊपर आया था ना। हालेलुया। तो अब जिम्मेदारी किसकी है? कह रहे प्रभु जाना चाहता हूं, तो प्रभु कह गए बेटा जाना चाहता तो उठ और जा, किसने रोका है? इसके सामने भी बहुत सी दिक्कत थी, लेकिन उसने कहा आज मैं इन दिक्कतों का सामना करते हुए यीशु से मिलूंगा। और आज कहना चाहता हूं, जब जखई ने इस बात को सोच लिया कि आज मैं मिलूंगा, तो उसको फिर ये बातें रोक भी नहीं पाई यीशु से मिलने के लिए। हालेलुया। और वो उस पेड़ पर चढ़ा, और जब वो चढ़ गया और जब वो यीशु से मुलाकात कर रहा था, तो यहां पर फिर एक बड़ा चमत्कार हुआ। चर्च, हम कई बार चमत्कार देखना चाहते हैं, लेकिन हम उन समस्याओं से निकल कर यीशु के पास जाना नहीं चाहते। जखई यदि भीड़ को देखकर अपनी जगह बैठ जाता, अगर जखई ये देखता कि मैं तो नाटा हूं, मैं अपनी जगह पर बैठा रहूं, अगर जखई ये देखता कि इम्पॉसिबल है यीशु से मिलना, तो आज मैं कहना चाहता हूं, जखई से ये शब्द यीशु नहीं कह पाता दोबारा कि जखई आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। हम तो सब सुनना चाहते हैं, 2 मिनट बैठे घुटने पे, हालेलुया, यीशु का बेटा आ गया तेरे पास। सुनना चाहते कि नहीं? है क्या प्रभु? प्रभु कहा हाँ मैं तेरे साथ ही हूं। पर आपको कहना चाहता हूं, प्रभु उनके साथ है जो पहले लालसा करते हैं कि मैं यीशु से मिलना चाहता हूं। हालेलुया। कई बार हम उन बातों के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु मुझे ये चीज चाहिए। प्रभु अगर विलंब करे तो क्या होगा? क्या होगा? अभी मैंने उदाहरण दिया ना, डॉक्टर कहते 10 मिनट हैं और 9:30 निकल गए, यीशु आ ही नहीं रहा, तो क्या होगा? क्या होगा चर्च? यीशु पे भी गुस्सा हो जाएंगे। और जब यीशु देखता है कि बेटा 10:30 हो गए, कहां हो? है? क्या यीशु को गुस्सा करने का हक है? तो क्या यीशु हमारे बारे में क्या सोचता होगा? है? हालेलुया। जब हम इतना सोच सकते हैं कि यीशु आ ही नहीं रहा, तो यीशु क्या सोचता होगा? पर आज कहना चाहता हूं, हर एक रुकावट को दूर करते हुए, अगर आज रुकावट दूर नहीं की तो हम ये शब्द कभी नहीं सुन पाएंगे कि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। अगर हम चाहते हैं कि यीशु हमारे साथ रहे, यीशु हमारे हर कामों में रहे, यीशु हमारे परिवार का हिस्सा हो, तो हर रुकावटों को जिंदगी भर के लिए दूर करते हुए हमें ये लालसा करनी है कि यीशु चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु तेरी बात को मानूंगा।
कई बार हमारा शरीर धोखा देगा, कई बार हमारा मन में बहुत सी बातें आएंगी। पर आज कहना चाहता हूं, एक अंतिम वचन पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना में चलेंगे आज थोड़ी देर। और मैं आज आपको समय देना चाहता हूं कि आज आप रोए प्रभु के आगे, पश्चाताप करें। करना चाहते हैं पश्चाताप? कौन बोला यस? कुछ ही लोग बोले, है ना? पश्चाताप करें। क्यों पश्चाताप करें? ताकि आप हमेशा इस पश्चाताप के बाद यीशु से रोज मुलाकात करें। हालेलुया। आप यीशु से रोज मुलाकात करें। हम प्रभु पे ना डाल दें, ये डिसीजन हमारा होना चाहिए कि हम क्या करें। एक अंतिम वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 27 वचन। यहां पौलुस एक बात कह रहा है बहुत अच्छी। पौलुस इस वचन को आप सब जानते हैं। वो कहता है, परंतु मैं अपनी देह को क्या कर रहा है? कौन मार रहा है? चर्च यही है। कौन मार रहा है? पौलुस कहते, प्रभु देख ले, ये तो देह किसने दी है? सही नहीं चल रही है, हैं? समझ में आ रही बात? पौलुस कहेगा, प्रभु ये देह किसने दी है? ये शरीर किसने दिया? किसने बनाया? किसने बनाया चिड़ियों को, ईश्वर जो स्वर्ग में है। एक और इसमें पैरा, किसने बनाया मछलियों को, ईश्वर जो। और एक पैरा और जोड़ दो आज, किसने बनाया किसको? मुझको। अब पौलुस जानता था कि उसने बनाया मुझे, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है? वो ये नहीं कह रहा कि तूने बनाया, अब तू ही मार, तू ही कंट्रोल में कर इसको। ये आनाकानी कर रहा है आज प्रभु की महिमा करने से। देख ले प्रभु, ये तेरी महिमा करने से ये शरीर आनाकानी कर रहा, देख ले प्रभु। वो ये नहीं कह रहा प्रभु तू देख ले। हम बड़ी आसानी से कह देते प्रभु नहीं चाहता था, आसानी से कह देते शैतान नहीं चाहता था। कभी आसानी से ये नहीं कहते कि मेरा ही मन नहीं कर रहा था, है ना? अगर ये कह देंगे मेरा मन नहीं कर रहा था तो पास्टर जी शायद कुछ समझा जाए, है ना? अगर जब खुदा की बात डाल दो, शैतान पे डाल दो तो कोई नहीं समझा पाएगा। पौलुस कह रहा है कि मैं इसको क्या करता हूं? मारता, कूटता और वश में लाता हूं। वो कह रहा है मैं ही इसको मारता, कूटता और वश में ले आता हूं, ताकि वो फिर से मेरे शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा हो सके। चर्च किसी पे ना डाले, आप खुद जिम्मेदार हैं। अगर आप प्रभु की आशीष नहीं पा रहे तो आप खुद जिम्मेदार हैं। आप प्रभु से नहीं मुलाकात कर पा रहे तो कोई जिम्मेदार नहीं, आप खुद जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, आप चाहे तो कुछ भी। इसलिए बाइबल कह रही है, पौलुस कहता है कि मैं इसको मारता, कूटता और वश में। ये तो आपकी इच्छा है, सुबह जल्दी उठ जाओ या। अब इसमें प्रभु का क्या रोल है? हालेलुया। इसमें कोई प्रभु का रोल है सोनू भाई? है? कोई भी रोल नहीं। किसका रोल है? ये हमारी इच्छा है, हम सुबह उठ जाएं जल्दी और देर तक उठें, ये हमारी जिम्मेदारी है। हर बात के लिए प्रभु नहीं आएगा, बेटा मेरे प्यारे उठ जा, आज रविवार है, मेरी प्यारी उठ जा, 8 बज गए हैं, चर्च भी तो जाना है। मैं नहीं जाता। बेटा उठ जा, उठ जा, उठ जा रे, चर्च जा रे। है?
अब सब काम के लिए प्रभु को ही बुलाओगे? हर मोबाइल में अलार्म दे दिए हैं, सुबह का लगा लो, जल्दी का अलार्म, खुद उठो और चर्च आ जाओ। हालेलुया। मैं क्या समझाना मगर हूं, समझ पा रहे हैं? ये सुनना तो चाहते कि प्रभु कह दे कि आज मैं तेरे घर पे आना चाहता हूं। ये तो हम सुनना चाहते प्रभु हो तूने मुझे आशीष दे दे। ये सुनना तो चाहते हैं, लेकिन कहना चाहता हूं ये सुनेंगे, लेकिन इन रुकावटों को दूर कर कर जब हम दौड़ेंगे तो हम ये वो शब्द भी सुनने पाएंगे। और हर चीज खुदा पे ना डाल दें, हर चीज शैतान पे भी ना डाल दें। कभी अपने अंदर भी तो झांक के देखें, क्या मेरे अंदर वो लालसा है या नहीं है। हालेलुया। क्या मैं और आप पौलुस के समान अपने शरीर को मार रहे हैं, कूट रहे हैं और वश में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? ये मेरे और आपके ऊपर है। चर्च, हर चीज हम खुदा पे ना डाल दें। परमेश्वर ने तो कहा है कि सब काम छोड़ो। हालेलुया। मैं तो जाना नहीं मांग रहा हूं वचन पे। परमेश्वर ने क्या कहा है? सब काम और क्या करो? विश्राम दिन को क्या जानो? पवित्र कैसे जानेंगे? होली होली गाना गाकर ही नहीं जानना। पवित्र दिन को मालूम है कब जानेंगे? जब हम इस दिन की इज्जत करेंगे, जब हम इस दिन की इज्जत करेंगे, जब हम इस दिन को मानेंगे और कहेंगे। बाइबल में तो ऐसा भी लिखा है कि तेरे जानवर भी तेरे घर पर ना रह जाए। कई बार हम जानवरों की वजह से घर पर रह जाते। इसको खाना कौन देगा? खुद ने खाया है चाहे नहीं खाया है, महंगे पैकेट फाड़ कर डाल रहे उसके आगे। ये भूखा नहीं रह सकता। मैं रह लूंगा 3 दिन भूखा, ये नहीं रह सकता। बाइबल क्या कह रही है? हैं गौरव? हालेलुया। क्या कह रही है बाइबल? विश्राम दिन को पवित्र जान, और तेरा जानवर भी है। किसी के पास गाय भैंस नहीं है ना? अच्छी बात है, रुकावट के लिए कोई खेद नहीं है। कोई खेद, क्योंकि जानवर नहीं है। होते तो उसको भी लेकर आओ, चर्च के बाहर बांध दो। कोई खोल कर ले जाए, उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है। पर कहने का मतलब यह है कि चीजें आपको खुदा से मिलने से रोक न दे, क्योंकि चीजें खुदा ने इसलिए दी है कि आप आशीषित हो, और इसलिए नहीं दी कि उन आशीषों की वजह से आप खुदा से मिलने से रुक जाएं। समझ में आ रही है बात? आशीषें इसलिए नहीं दी कि आप खुदा से मिलने के लिए रुक जाएं, लेकिन आशीषें इसलिए दी हैं कि उन आशीषों के साथ आप प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। और इसने रुकावटों को दूर किया और उस पेड़ पर चढ़ गया, इस बात की परवाह किए बगैर कि ये मजबूत है या कमजोर है, इस बात की परवाह किए बगैर कि ये कितना ऊंचा है और मैं कितना नाटा हूं, लेकिन इसने इस बात की परवाह की कि मेरी लालसा आज मेरे प्रभु के लिए है और मैं मिलूंगा। ये लालसा जब तक हम जीवित हैं बनी रहे। अगर ये लालसा नहीं बनी रहेगी तो मेरे और आपके लिए दिक्कत हो